हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ये कैंडल बनने के बाद भी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि हो सकता है कल के दिन भी इसका हाई ब्रेकआउट हो जाए। क्यों ऐसा हमने बात किया था? क्योंकि बहुत दिनों से इसमें प्राइस एक्शन पैटर्न का जो मोमेंटम था बहुत ही नैरो था और ये बहुत ही नैरो जोन में ट्रेड कर रहा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें शो कर रही थी और ये जो यहाँ पे स्ट्रेंथ आई थी, एक जो ब्रेकआउट बहुत दिनों बाद हुआ था, ये चीज़ यहाँ पे शो कर रहा था कि नेक्स्ट लेवल तक ये जा सकता है और आज के दिन यहाँ पे इसने एक न्यू हाई लगाया है और ये बहुत दिनों बाद हुआ है। लगभग लगभग जुलाई के बाद हम लोग को थोड़ा सा एक अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न इसके अंदर देखने को कहीं ना कहीं मिला है। इसका अगर हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखेंगे, तो अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लगभग लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मैंने आपको पहले भी वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस में, जो हम लोग वीकली एनालाइज करते हैं, मैंने आपको पहले से बता के रखा था ये जिस तरीके से ये नीचे से ऊपर की ओर गया है। ठीक है, इस बार ये मोर देन 20% यहाँ पे फॉल नहीं हुआ है इस रन का। ठीक है, तो अगर यहाँ से स्पाइक लगा के ऊपर की ओर निकलता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर आप इसका हिस्ट्री देखेंगे तो ये 2020 के बाद से ही इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था और यहाँ का एवरेज प्राइस 1500 और इस लेवल का भी एवरेज प्राइस 1500, मतलब पिछले 4 साल से 1500 एवरेज प्राइस के अंदर ही यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। राइट, तो इसीलिए यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट दे के ऊपर क्यों निकलता है तो और फास्ट यहाँ पे ये निकल सकता है। अगेन कम टू द पॉइंट, अगर हम लोग यहाँ पे एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बस हम लोग को फॉलो करना है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा अभी। क्योंकि अगर ये चीज़ यहाँ से स्ट्रेच हो रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हम लोग इस तरीके से एक्सटेंड कर लेंगे। अगर ये यहाँ से एक तो ये बहुत ज़्यादा बाइंग हुई, फिर सेलिंग हुई, अब ये एक महीना इनसाइड कैंडल बना के, मैंने बताया था आपको मंथली टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल के हाई तक जा सकते हैं, जो कि 1800 के आसपास है। तो इस मंथ में एक वीक और बचा है ट्रेडिंग का, तो हो सकता है 1800 के आसपास हम लोग इस मंथ में चले जाएं। नेक्स्ट थिंग, यहाँ तक जब तक हम लोग जाएंगे ऑलरेडी थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो चुका होगा। ठीक है, स्ट्रेच होने की वजह से डेली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं ये रुकावट बनेगा। ठीक है, एंड ये वाला जो अभी हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये वाला ट्रेंड लाइन को बार बार इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया है। तो अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट मंथ में हो सकता है इसका ब्रेकआउट मिले और हम लोग को एक नया हाई 2000 का देखने को कहीं ना कहीं मिले। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनने की प्रॉबिलिटी हो सकती है। अगेन हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड अब वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे और हम लोग ट्रेंड लाइन फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर नेक्स्ट वीक में एक, अभी यहाँ पे 2 वीक क्या हुआ है, एक फर्स्ट वीक, ये सेकेंड वीक, यहाँ पे अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है, तो थर्ड वीक भी बनने के चांस है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा रेजिस्टेंस आसपास कहीं नज़र नहीं आ रहा है, जो हमें रेजिस्टेंस अभी फिलहाल नज़र आ रहा है वो लगभग लगभग से 1758 के आसपास है एंड कहाँ पे है, 1794 के आसपास है। तो ये 2 रेजिस्टेंस अभी हम लोग को फिलहाल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में जब ये स्टार्ट हो तो थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से बड़े कैंडल बनने के बाद सेलर्स का यहाँ पे कोशिश होगा, प्लस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, उसकी वजह से थोड़ा नीचे आया एंड उसके बाद फिर से बायर्स एंटर करे और ये फिर से अपना हाई ब्रेकआउट करके ऊपर क्यों निकले। तो अगर ऐसा कैंडल बनता है और बायर्स यहाँ पे कोशिश करके ऊपर क्यों निकलते हैं, मतलब इस वीक का जो हाई है 1744 के आसपास, 5 के आसपास, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है इसी नेक्स्ट वीक में ही 1760-70 वाले लेवल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। एंड एक बात याद रखिएगा, जब भी ये हम लोग को ट्रेंड लाइन यहाँ पे टच करेगा तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा एंड यहाँ पे एक स्विंग बना के अगर ऊपर निकलता है तो बायर्स के लिए बहुत अच्छा होगा अगेन इस लेवल पे एंटर करने का, क्योंकि एसएल हो जाएगा एंड ऊपर की टारगेट हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये वाला जो जोन है इसका अगर हम लोग टारगेट निकालते हैं तो 24-2300 के आसपास निकल के आता है। तो नेक्स्ट वीक में ऊपर की ओर इस तरीके से मोमेंटम हो सकता है और अगर छोटा भी मोमेंटम होना है तो यहाँ पे इस तरीके से एक मोमेंटम देखने को हम लोग को कहीं ना कहीं मिल सकता है, मतलब इस तरह कैंडल या फिर ऊपर ब्रेकआउट होता हुआ कैंडल, इस दोनों तरह के कैंडल की एक्सपेक्टेशन हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए करके चल सकते हैं टेक्निकली। अगेन अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। डेली टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग इसको देखेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग लगभग इस लेवल से 1665 से ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेच हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे थोड़ा सा 1750 हो गया एंड अगर पीछे का रेजिस्टेंस हम लोग को दिख जाए तो बहुत ही अच्छी बात है।
तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है इस लेवल पे एंड सेकंड रेजिस्टेंस है इस लेवल पे 1759 पे, राइट। तो अभी आने वाले समय में हमारे लिए ये दोनों रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्ट्रेच हो रहा है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे कोई चीज़ स्ट्रेच हो रही है तो कितना इस तरीके से ऊपर तो नहीं चला जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे इसको हॉल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाएगा, फिर हॉल्ट करेगा। तो ये हॉल्ट करने के लिए ये दोनों लेवल बहुत ही परफेक्ट बैठ रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो इन लेवल्स के आसपास इसके हॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाई है। इसीलिए हो सकता है मंडे को जब मार्केट हो तो थोड़ा सा स्ट्रेच तो हो, लेकिन मंडे के दिन अगर नीचे नहीं आता तो ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन नीचे आ सकता है, या फिर मंडे के शुरू शुरू में ऊपर जाए और लास्ट लास्ट में क्लोजिंग नीचे दे दे। इस दोनों तीनों प्रोबेबिलिटी को आप काउंट करके चलेंगे तो अच्छा यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे, और जो भी आपके डिसीजन है थोड़े सही डिसीजन यहाँ पे होंगे। मंडे की बात करते हैं, स्पेशल अगर हम लोग मंडे की बात करेंगे तो आज के दिन बहुत ही अच्छी इसने रैली दिखाई, नो डाउट। यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न भी अच्छा बनाया है। तो यहाँ पे स्विंग जो है हमारा, ठीक है, मैंने आपको बताया मंडे को हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट हाफ में ऊपर की ओर जाए। तो ये 1745 का ब्रेकआउट देते ही 1750 एंड 1755 तक एक लेवल देख सकते हैं। एंड नीचे अगर अपना ये लगभग लगभग 1780 का टारगेट निकालता है तो हम लोग कुछ नहीं तो 1710 तक का एक लेवल नीचे की ओर देख सकते हैं। तो ये दोनों जोन हम लोग यहाँ पे ऊपर नीचे का लेके चलेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है ऊपर जाए फिर नीचे आके इसी जोन में कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे दे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।